इजराइल हमास युद्ध के बीच भारत गाजा पट्टी में मानवीय सहायता भेज रहा है। भारत ने ऑफिशियली ये साफ किया कि वो फिलिस्तीन को आगे भी मदद भेजना जारी रखेगा। भारत के राजदूत आर रविंद्र संयुक्त राष्ट्र में भारत के उपस्थायी प्रतिनिधि हैं। 25 अक्टूबर को उन्होंने गाजा पट्टी के आम लोगों को मानवीय सहायता भेजने की भारत की कोशिशों पर बात की। उन्होंने बताया कि भारत ने गाजा पट्टी में 38 टन भोजन और ज़रूरी मेडिकल इक्विपमेंट भेजे हैं और ये मानवीय मदद आगे भी जारी रहेगी। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चल रही वार्ता में रविंद्र ने कहा, हम हमारे बीच की बायलैटरल डेवलपमेंट पार्टनरशिप के तहत फिलिस्तीनी लोगों की मदद करना जारी रखेंगे। इस द्विपक्षीय साझेदारी में स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, एंटरप्रेन्योरशिप और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सहित कई सेक्टर्स शामिल हैं। इस मुश्किल वक्त में भारत फिलिस्तीन के लोगों को मानवीय सहायता भेजना जारी रखेगा। इससे पहले बीते रविवार 22 अक्टूबर को भारत ने लगभग 6.5 टन मेडिकल हेल्प और 32 टन आपदा राहत सामग्री फिलिस्तीन भेजी थी। भारतीय वायुसेना का C-17 विमान ये रसद लेकर मिस्र के ई-अरिश एयरपोर्ट पहुंचा था। वहां से ट्रकों के जरिए सामान गाजा पहुंचाया गया। इस सामान में दवाइयां, सर्जिकल सामान के अलावा तंबू, स्लीपिंग बैग, तिरपाल, पानी साफ करने की दवाइयां जैसी ज़रूरी चीज़ें शामिल थीं। गाजा में इसके 2 दिन पहले से विदेशी मदद की सप्लाई शुरू हुई है। अब तक 20 से ज़्यादा ट्रक सामान गाजा पहुंचाया जा चुका है। इजराइल हमास के बीच जंग और आम लोगों की स्थिति पर चिंता जाहिर करते हुए रविंद्र ने कहा, इजराइल में 7 अक्टूबर को हुए आतंकी हमले चौंकाने वाले थे। हम उन हमलों की स्पष्ट रूप से निंदा करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री पहले वैश्विक नेताओं में से थे जिन्होंने जानमाल की हानि पर संवेदना व्यक्त की और निर्दोष पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए प्रार्थना की। संकट की घड़ी में जब वो आतंकी हमलों का सामना कर रहे थे, तब इजराइल के साथ हम एकजुटता से खड़े थे। पीड़ितों के परिवारों के प्रति हमारी हार्दिक संवेदना है और घायलों के जल्दी स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना। रविंद्र ने यह भी कहा कि जारी जंग में जानमाल का नुकसान होना गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि सभी पक्षों को नागरिकों, खासकर महिलाओं और बच्चों की रक्षा की चिंता करनी चाहिए। भारत इजराइल फिलिस्तीन विवाद के निपटारे के लिए 2 स्टेट सॉल्यूशन के पक्ष में है। रविंद्र ने कहा, बातचीत को फिर से शुरू करने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाने की हर संभव कोशिश करनी चाहिए। आपको बता दें कि इजराइल पर हमास के हमले के बाद शुरू हुई जंग अब तक जारी है। आज यानी 25 अक्टूबर को जंग का 19वां दिन है। दोनों पक्षों से हज़ारों लोग मारे गए हैं। इजरायली सेना का कहना है कि वो गाजा पर ज़मीनी हमला करने को तैयार है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी साफ कहा है कि हमास के खात्मे तक वो पीछे नहीं हटेंगे। हमास का कहना है कि इजराइल हमले बंद करे तो ही वो इजरायली बंधकों को रिहा करेगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए हैं हमारे साथी शिवेंद्र। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया।